Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with our new chapter, Vehicles We See. This is chapter number 18. So now you have already learnt about your animals and plants around you. Now today we will learn about our vehicles. So vehicles means the means of transport. That means the things by which you can go from one place to another place. So vehicles क्या है? Means of transport है और ऐसे चीज़ें हैं जिसमें बैठकर आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो. Okay, so these vehicles are known as means of transport. So we use different types of vehicles to move from one place to another place. They are called means of transport. We use them to transport people, animals or things. They move on either road, rail, water or air. Now you have already seen the vehicles. आपने गाड़ियाँ देखे होंगे और इन गाड़ियों को हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसका मतलब होता है ये जो चीज़ें हैं इसमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं. तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या हो सकता है? हम जैसे people can move from one place to another place. Then we can take animals, birds को भी हम एक place से another place में लेकर जा सकते हैं. इसके अलावा हम different types of things और goods को भी एक place से another place में लेकर जा सकते हैं. और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये either they are road, rail, water और air. They can move. जो भी vehicles है, जो भी गाड़ियाँ हैं वो क्या करते हैं? either रोड पे चलती है, नहीं तो रेल पे चलती है, वाटर पे चलती है और एयर पे चलती है. तो ये सभी जो वेज है, ट्रांसपोर्ट वेज है, मोड्स है, इनके साथ ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है. सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जो रोड पे चलती है. उसके बाद हम रेल पे चलती है ऐसे व्हीकल्स देखेंगे और फिर वाटर और फिर एयर में कौन से गाड़ियाँ चलती हैं इनका हम देखते हैं. Now students, you can see that vehicles move on land, वाटर एंड एयर. जो गाड़ियाँ चलती हैं वो कोई गाड़ियाँ लैंड पे चलती है, कोई वाटर में चलती है और कोई एयर पे चलती है. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट. Okay, so the vehicles which move on land are known as land transport. They all run on wheels. People who drive vehicles on land are called drivers. So कोई भी आप यहाँ पे लैंड के जो ट्रांसपोर्ट है they move on vehicles, wheels. तो ये जो vehicles है इनके सभी के पास क्या होता है? व्हील्स होते हैं. देख पा रहे हैं आप? सभी ट्रांसपोर्ट में व्हील्स हैं. ओके. एंड द पीपल हु आर ड्राइविंग, जो इन व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइवर्स. ओके. सो यू कैन सी द लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ हियर व्हाट इज देयर इज लैंड ट्रांसपोर्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू. Okay, so one is road transport and other is your rail. Okay, so first we will see the land transport that are on road. जो रोड पे चलती है वो लैंड ट्रांसपोर्ट हम लोग यहाँ पर उन पिक्चर्स को देखेंगे. तो व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड्स, ये सभी जो व्हीकल्स है वो रोड में चलती है. सो यू नो साइकिल, यू नो रिक्शा, देन यू नो बुलक कार्ट, टांगा, motorcycle and
दिस इज ऑटो रिक्शा. सो ये रिक्शा और ये रिक्शा क्या है? ये जो मैन पुलिंग रिक्शा है. इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मैन रहता है वो इस साइकिल को चलाकर लेकर जाते हैं. और यहाँ पर कैसा है, ये जो रिक्शा है ये किससे चलती है? ये मशीन से चलती है ना. ये जो रिक्शा है ये यूजुअली मशीन से चलती है और ड्राइवर उसे कंट्रोल करता है. तो यू कैन सी साइकिल, रिक्शा, bullock cart, tanga, motorcycle and auto rickshaw. These are the vehicles which are land transport which moves on road. The other land transports that which move on road are your car, bus, truck. Okay, so these all land transports have machines, okay, which help them to move. एंड ऑल्सो दे हैव व्हील्स. सबके पास आप देख पा रहे हैं व्हील्स है. और ये जो कार है, बस है, ऑटो रिक्शा है, देन ट्रक है, इन सब में क्या है? मशीन्स है. एंड द ड्राइवर कंट्रोल्स द मशीन. लेकिन जो साइकिल है, टांगा है, बुलक कार्ट है और आपका जो साइकिल रिक्शा है, ये सभी को दीज ऑल डू नॉट हैव मशीन्स. ओके, so they are pulled by the man or the animals. Now second, land transport में आपने रोड के जो व्हीकल्स है उन्हें आप देख लिए हैं, लेकिन रेल के व्हीकल्स भी लैंड में ही चलते हैं. रेल मीन्स यू कैन सी द रेल्स. देखिए ये जो पटरी है इन्हें हम रेल्स कहते हैं. ओके, सो सम व्हीकल्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक्स. सो दिस ट्रैक्स are the thing on which these vehicles are moving. So you can see the train, the metro, the tram. Okay, so all these move on tracks. तो इन सभी को मूव होने के लिए किसकी ज़रूरत है? ट्रैक्स की ज़रूरत है. यहाँ पर जो व्हीकल्स है ये किस में मूव होती है? ये डायरेक्ट रोड पर ही मूव होती है. ठीक है, तो लैंड vehicles are divided into road vehicles and rail vehicles. Okay, so आपको road vehicles पूछा होगा तो आप कार, बस, ट्रक, साइकिल इनका एग्जाम्पल दोगे. और आपको रेल पूछा होगा तो you have to give the example of train, metro and tram. Okay, now next, the vehicles can move in water. So which are the vehicles which are called as water transport? इन जो लैंड में मूव करता है व्हीकल्स उनको क्या करते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट. और ये वाला क्या है आपका? वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको पता है क्या क्या है? बोट है, देन मोटर बोट इज देयर, देन शिप इज देयर एंड याट इज देयर. ओके, सो ऑल दिस are your water transport, and those transport whoever is taking this transport. तो यहाँ पे जो जिन ये ट्रांसपोर्ट को जो ड्राइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइवर. लेकिन यहाँ पर जो वाटर व्हीकल्स को जो सेल कर लेके जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलर. ओके, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को जिन लोग लेकर जाते हैं उन्हें हम ड्राइवर कहते हैं. और यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट को जो पीपल लेकर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलर. सो सेलर सेल्स दिस व्हीकल्स. ओके, नाउ you have another transport, that is the air transport, that is vehicles move in air. So whenever vehicles are moving in air they are called as air transport. So vehicles, these type of vehicles जो air transport रहते हैं they are the fastest mode of transport. तो जो एयर व्हीकल रहते हैं उससे हम बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. Okay, and the air vehicles are taken by the pilot. Pilot is the one who flies them. Okay, तो आप ड्राइवर बोलेंगे. जो व्हीकल्स लैंड में चलते हैं उनको कौन चलाता है? उनको ड्राइवर्स चलाते हैं. जो वाटर ट्रांसपोर्ट को सेल करके लेके जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सेलर. और जो एयर ट्रांसपोर्ट में जो
हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पायलट. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस वर्ड्स. नाउ यू कैन सी aeroplane and helicopter, then hot air balloon, these all are your air transport. ओके, सो ये जो हॉट एयर बलून जो है ये आपको बहुत सारे जगह में इन हॉट एयर बलून में चढ़ने को आपको मिलता है. आप कभी भी यदि आपने देखा होगा बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में यूजुअली इस टाइप के जो हॉट एयर बैलून है इन सब का राइड हम ले सकते हैं. ठीक है, तो हम जब भी किसी फॉरेन कंट्री में विज़िट करेंगे, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में आप जब जाओ कभी किसी, या तो आपके रिलेटिव गए होंगे या कोई रहेगा, तो ये हॉट एयर बैलून राइड वहाँ पे बहुत ही फेमस है. ओके, सो if you ever go to Australia, then you can have this hot air balloon ride. Then aeroplane, helicopter, these are the fastest mode. That means if you take this transport, you will reach your destination very fast. तो आप इन प्लेन और हेलीकॉप्टर में कोई जगह पर जाना चाहोगे तो बहुत ही जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, now you have seen all the common vehicles that are used by the people. Now some of the vehicles which is shown in this like ambulance, fire engine, police jeep, then postal van, then cable car, these all are the special vehicles. ये सभी स्पेशल व्हीकल्स है जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. हम जैसे कॉमन पब्लिक इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उस समय हम इन व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एम्बुलेंस है, वेन एवर वी फॉल सिक दैट टाइम वी कैन यूज़ द एम्बुलेंस टू गो टू हॉस्पिटल. ओके, सो एम्बुलेंस टेक सिक और इंजर्ड पीपल टू ए हॉस्पिटल. ओके, तो जैसे कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम एम्बुलेंस का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. देन ये फायर ब्रिगेड इज़ ऑल्सो फायर इंजन कैरीज थिंग्स एंड फायर फाइटर्स टू पुट आउट फायर्स. तो ये फायर ब्रिगेड जब भी कहीं पर फायर सेटअप होता है उस समय फायर ब्रिगेड firefighters, they use this vehicle to reach the place where there is fire. Okay, then these are the police jeep means the policemen on duty usually uses police jeeps. Then you have postal vans, the post office people, they carry letter parcel from post office to different parts of the city, so they are using this postal van. Then cable cars are usually they are used by the people who use this for up and down when they are going to a mountain place. तो ये केबल कार का यूज़ कब होता है? जब हमें पहाड़ के ऊपर के कोई जगह पर चढ़ना रहता है, तब कहीं कहीं जगह पर जैसे केबल कार का यूज़ होता है, जिससे कि हम जल्दी से माउंटेन के ऊपर तक पहुंच सकते हैं और वहां से उतर भी सकते हैं. तो आप कभी भी पहाड़ी कोई माउंटेन प्लेस में गए होंगे, हिली प्लेस में गए होंगे, हिल स्टेशन गए होंगे, तो आपको इस तरह के केबल कार का राइड मिल सकता है. ठीक है, सो दीज ऑल व्हीकल्स आर द स्पेशल व्हीकल्स विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस. Otherwise we don't use these vehicles. Okay, so you have seen the vehicles, that is the land transport, water transport and air transport. Okay, and with all this transport you have also seen the special transport or the special vehicles that are also used for special purposes. Now whenever you are using the transport, you should not misuse it.
मिसयूज़ मीन्स जब आपको ज़रूरत नहीं है उस समय आप इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो पोल्यूशन है वो increase हो जाता है. Let us see what all is written here. Some people drive very fast causing accidents. So whenever you are using your vehicles, you should drive it properly. तो आज जब भी आप कोई भी व्हीकल, जैसे आप कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, इवन कि साइकिल चला रहे हो, उस समय आप बहुत ही कॉशियसली, ध्यान से आप जो भी ड्राइविंग है या राइडिंग है वो करोगे. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट इन व्हीकल्स को चलाते हैं. इससे क्या हो सकता है, इट मे कॉज एक्सीडेंट्स, क्योंकि कंट्रोल लूज हो जाती है और इससे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है. सो वेन एवर यू आर राइडिंग और ड्राइविंग एनी व्हीकल, यू शुड बी वेरी cautious. Then when too many vehicles move on road, they make a lot of noise and create traffic jams. So आपको जब ज़रूरत है तभी आप अपना व्हीकल बाहर निकालिए. If it is not necessary, don't take out your vehicles out on the road because they may cause lot of noise and traffic jam. Okay, so यदि आपको किधर जाना है और आपके बड़े भाई या बहन को भी किधर या जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों एक ही साथ अपने पापा के साथ एक ही साथ जा सकते हो. क्योंकि आपके पापा के साथ दोनों जाओगे तो क्या होगा, एक ही स्कूटर या बाइक या कार में आप जा सकते हो. ठीक है. सो डोंट मूव out unnecessarily on the road if you don't require any vehicle. Okay, then too much use of horn causes noise pollution. तो आप जब देखते हो कि ट्रैफिक जाम होता है तो बहुत जगह पे कैसे रहते हैं, पीछे से हॉर्न बजाते ही रहते हैं. सो दिस कॉजेज योर नॉइज़ पोल्यूशन. इट गिव्स यू इरिटेशन, इजंट इट. आपको फिर गुस्सा आ जाता है जब हमेशा too much use of horn होता है तो. So it causes a noise pollution. Then vehicles, if it is in the traffic jam, then it will give out lot of smoke. Vehicles जब रोड पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं उस समय हम lot of smoke निकलता है और इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. Okay, then some people are there who do not follow traffic rules. सो दे ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम फॉर अदर्स. सो जब भी हमारे ट्रैफिक लाइट्स हम देखते हैं तो हम उन ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. हम यदि इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स टू अदर्स ऑल्सो, बिकॉज अदर्स विल बी कन्फ्यूज्ड. इजंट इट कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड सिग्नल दिया हुआ है और आप अपने स्कूटर और बाइक लेके आगे जा रहे हो तो अदर पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, इजंट इट, कि दिस इज नॉट करेक्ट. समटाइम्स इट मे लीड टू एक्सीडेंट ऑल्सो. सो बी अ good mannered citizen and you should also follow the traffic rules. Okay, then these are the good transport practices that you should follow. That is, drive carefully, do not drive fast. So जैसे ही आप कोई भी व्हीकल आप निकालते हो तो उस समय आपको ड्राइव प्रॉपरली करना चाहिए. डू नॉट ड्राइव फास्ट. सो आप जब भी किसी के साथ जाओगे व्हीकल में और आप देखते हो कि बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हैं तो आप बोलिए कि इस तरफ से मत ड्राइव कीजिए. केयरफुली यू शुड ड्राइव. देन यू शुड ऑलवेज यूज़ more your public transport like bus, metro or local train whenever possible. So if you have to go for short distance, आपको थोड़ा सा आगे के जगह पर जाना है, एकदम नियर बाई जगह पे जाना है तो आप वॉकिंग जाइए, नहीं तो आप साइकिल का यूज़ करिए. इससे क्या होगा, आपका एयर पोल्यूशन भी कम होगा, नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा. ठीक है. देन अवॉइड यूजिंग हॉर्न एज मच एज पॉसिबल. देन फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स. So you can see the traffic signals, you know the red light is what it means. It means stop.
yellow light, wait. The green light is to go. So whenever you see red light, you have to stop. Yellow light means wait, and the green light you have to go. Now, the policeman who controls the traffic is known as the traffic policeman. They usually use their whistles and their hands for making many signs to guide the traffic. People should follow the traffic rules. If this policeman finds that you are not following the traffic rule, then what he does? He catches hold of you, and then he put fine on people who break the traffic rules. Okay, so in this chapter you have seen the different types of vehicles and their different types of land transport, water transport, air transport, as well as you have also learned how to have a good transport practices. You should not misuse your transport, and you should also reduce the air pollution by following the different transport rules. Okay, so with this we complete off with the explanation of this chapter. Now students, we will go for the exercises. So name two vehicles for each of the following. तो ये जो रोड में चलने वाली vehicles है, water, air, railway tracks and special vehicles. So you have to write two names of all this. So this is your homework. आप ये वाला क्वेश्चन जो है ये होमवर्क करोगे. Second, match the following. This also you do as your homework. And then let us go for the C part. True and false. A traffic policeman uses a whistle and many signs to control the traffic on the road. So this statement is true statement. So write down true here. Then, too much use of horn causes noise pollution. Yes, it is also a true statement. Then, it is not important to follow traffic rules. It is very important to follow traffic rules. So, it is a false statement. Now, we can reduce traffic problems by using public transport like bus or metro trains. Yes, we should use. That is true statement. Then, when the traffic light is red, it means what? We can go. It is a false statement. Whenever traffic light is red, you should stop, isn't it? So write down false. Then a traffic policeman can find people who break traffic rules. So that is a true statement. Now with a question that is true and false, we finish off with the exercise. Now we'll come to the fun time part. Now see, how many wheels do these vehicles have? Write down them in the boxes. So how many wheels you can see for this bus? 4 wheels. Auto rickshaw have 3 wheels. Then bullock cart, you can see 2 wheels. Then cycle, again 2 wheels. Car, 4 wheels. And this cycle rickshaw is having also 3 wheels. Okay, so ये जो 4, 3, 2 ये क्या लिखा है? Wheels का numbers लिखे हैं. कितने व्हील्स हैं? तो व्हील्स मतलब जो चक्का रहता है. ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, name these vehicles from the picture given above. Now you have been given with these 6 pictures. You have to from these pictures only you have to write the answers of this question. A vehicle pulled by man. यहाँ पर कौन सा vehicle है जो आपको लगता है कि जिसे मैन पुल करता है? तो यू कैन राइट दीज व्हीकल्स. सो ए व्हीकल पुल, ए व्हीकल, एक ही व्हीकल लिखना है तो या तो आप रिक्शा लिखिए, नहीं तो आप साइकिल भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने रिक्शा लिख दिया है. देन अ व्हीकल पुल्ड बाय एनिमल. तो इसमें से आपको कौन सा व्हीकल दिख रहा है जो एनिमल चला रहा है? तो बुलक कार्ट. Vehicle pulled by engine. So these 3 are pulled by your engine. So any
वन यू कैन राइट हियर. तो मैंने कार लिख दिया है. आप ऑटो रिक्शा भी लिख सकते हो, बस भी लिख सकते हो. ठीक है. सो विद दिस वी फिनिश ऑफ विद द फन टाइम क्वेश्चन. So please go through the lesson properly. Go for the new words. Be careful about writing the new spellings. Okay. So thank you.